हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रथम आवृत्ति परीक्षा क्लास 6 संस्कृत, जिसके अभी तक बुक नहीं आया है, नई बुक छप रही है, तब तक मैं आप लोगों के लिए एक सहायक क्वेश्चन पेपर को भेज रहा हूँ। ये भी उतने ही अंक के हैं, 40 मार्क्स के हैं, टाइम 1:30। देखिए, इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि छात्र या छात्रा का नाम लिखना होगा। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना होगा, इसलिए मैं क्लियर बता देता हूँ। दिनांक तो पता ही है कि डेट को कहते हैं, और दिवस यानी जिस दिन आपकी परीक्षा होती है, फर्स्ट टेस्ट पीटी यानी आपका ये पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट, उस दिन का यहाँ पर दिवस लिखना होगा। दिन कौन सा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे जो भी है। संडे को तो होती नहीं परीक्षा, मंडे को होती है, तो मंडे को हम सोमवार कहते हैं, सोमवासरः। तो इस तरह से दिवस भी लिखेंगे। नीचे है निरीक्षकस्य हस्ताक्षरम और परीक्षकस्य हस्ताक्षरम। इसमें भी दोनों फर्क है। कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ पर सिग्नेचर करना है टीचर को, और कहाँ पर ये जो इन्विजिलेशन ड्यूटी करते हैं उनको कहाँ पर करना है। तो जो निरीक्षक हैं और परीक्षक हैं, परीक्षक जो परीक्षा लेता है और निरीक्षक जो इन्विजिलेशन ड्यूटी करता है, तो जो आपके क्लास में गार्डिंग करेंगे, इन्विजिलेशन करेंगे, उनको यहाँ पर साइन करना है निरीक्षक से हस्ताक्षरम पर, और जो आपकी कॉपी चेक करेगा तो वह परीक्षक से हस्ताक्षरम, वह यहाँ पर अपना साइन करेगा। ये दोनों जगह आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से अब देखिए, सबसे पहले आपको पैसेज आएगा। ये पैसेज 10 मार्क्स के होंगे। इसी तरह के होंगे। निम्न अनुच्छेदम पठित्वा तद आधारितम प्रश्नानाम उत्तरत, यानी निम्न अनुच्छेद को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 5 मार्क्स का है, लेकिन अभी जो आएगा आपको 10 मार्क्स का आएगा। देखिए, इसमें क्या है, ऐसा विद्यालय अत्र छात्र शिक्षक शिक्षिका च सन्ति। यह विद्यालय है, यहाँ पर छात्र और शिक्षिका हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह संगणक यंत्र का मतलब होता है कंप्यूटर रूम, प्रयोगशाला अस्ति। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये सारे जितने भी हैं ये क्या है, तो संगणक है, यानी कंप्यूटर्स हैं। एतत् अस्माकं विद्यालय से उद्यानम अस्ति। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च सन्ति। हम सब यहाँ पर खेलते हैं और क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं। एक पदेन उत्तरत। अब देखिए, एक पद में उत्तर देना है। अब ऐसे आपको देना होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं उत्तर लिख चुका हूँ। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य किम अस्ति। यह हमारे विद्यालय का क्या है। तो ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे विद्यालय का क्या है, तो यही सेम चीज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य, तो यही सेम चीज ऊपर देखेंगे कि कहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है एतत् अस्माकं विद्यालयस्य, और अस्ति भी है लास्ट में, देख रहे हैं आप, ये अस्ति भी है। इसके पहले क्या है, तो किम के जगह पर क्या बच गया, उद्यानम। तो इसी उद्यानम को यहाँ पर आंसर के रूप में एक पद में जब पूछा जाए, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है, तो उद्यानम आंसर देना है। इसके बाद कह रहा है कि उद्याने वयम किम कुर्मः। उद्यान में हम सब क्या करते हैं, तो क्रीडामः पठामः च। उसमें अब देखेंगे कि हम सब क्या करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है लास्ट में, वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। तो यही हम नीचे लिख देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछ रहा है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर कैसे देना है। अत्र के सन्ति, यहाँ पर कौन है, तो विद्यालय में कौन कौन रहता है, तो कह रहा है कि अत्र, ऊपर ही देखिए यहाँ पर लिखा है अत्र कौन कौन है, तो छात्रः शिक्षकः शिक्षिकाः च सन्ति। यही हो गया इसका आंसर। सारे आंसर उसी में से निकाल करके आपको लिखना है। ऐसा का अस्ति, यह क्या है, तो ऐसा का अस्ति में क्या करना है, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति।
ये ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे ही भाषिक कार्य में अत्र अनुच्छेदे अध्यापक शब्द से पर्यायवाची की, अध्यापक शब्द का पर्यायवाची क्या है? अध्यापक को हम क्या कहते हैं? शिक्षक की, शिक्षिका की, छात्र क्या कहते हैं? तो देखिए शिक्षक ऊपर शिक्षिका लिखा गया है, ये शिक्षिका है, तो शिक्षिका तो स्त्रीलिंग में हो गया। अध्यापिका को कहते हैं और अध्यापक कहते हैं शिक्षक को, तो शिक्षक हो जाएगा यहाँ पर, छात्रा तो होगा नहीं। तो इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके आगे क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिए पर्यायवाची है। ऐसे ही नीचे देखिए अधोलिखिता शब्दानाम वर्ण विच्छेदम कृत्वा लिखत। अब नीचे लिखे गए शब्दों को वर्ण विच्छेद कीजिए। इससे पहले आपको पैसेज में मैं बता दूं कि इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कर्ता है और कौन सा क्रिया है। कोई वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा कर्ता है और कौन सी क्रिया है यहाँ पर। तो इसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, अब जैसे पूछ दिया जाए इसी में कि उद्याने पुष्पानि सन्ति, इसमें कर्ता कौन है? उद्यान में फूल हैं, तो किसके बारे में कहा जा रहा है? पुष्प के बारे में। तो पुष्प आपका क्या हो गया? कर्ता। और क्रिया क्या है? तो सन्ति। क्रिया जब पूछा जाए कि अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो सन्ति, और अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो पुष्पाणि। इस तरह से कर्ता और क्रिया का संबंध, सब्जेक्ट और वर्ब का संबंध देखना होता है और आता भी है। ऐसे ही अब देखिए नीचे है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अधोलिखिता शब्दानाम वर्ण विच्छेदम कृत्वा लिखत। वर्ण विच्छेद करके आपको बताना है। अधोलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। कैसे? जैसे मयूर, तो म प्लस अ प्लस य आधा उ र अह, ये सब मैं कर दिया हूँ, इसलिए आप लोग आराम से देख सकते हैं। आप लोगों को क्लास में कराया भी हूँ, इसलिए ध्यान से आप कर सकते हैं, गलतियां न हो। रोटी का, घटी का, इस तरह से कैसे शब्द वर्ण विच्छेद होता है इसके बारे में अच्छे ढंग से बताया हूँ। आप लोग खुद से करके देख सकते हैं। अब वर्ण संयोजन आएगा, तो वर्ण संयोजन में क्या होता है? जैसे च अ स अ क अ, तो चसका बन जाएगा। ऐसे ही सुनकौ बन गया। सुनकौ कुत्ते को कहते हैं, 2 कुत्ते रहेंगे तो सुनकौ कहेंगे। उसी तरह से वृद्धा यानी बूढ़ी, उसी तरह से मुस्कह यानी चूहा, ये शब्द बन जाएंगे। तो ये आराम से आप लोग कर सकते हैं। ऐसे ही मंजुषाता उचितम पदम चित्वारित स्थानानि पूर्य, हाफ नंबर का है ये। संति, पठती, मयूरा, शौचिका, गर्जती और कृषका से आपको क्या करना है कि भरना है। जैसे करसती, करसती मतलब जोतता है, तो कौन जोतने का काम कौन करेगा? किसान करता है, तो यहाँ पर कृषका आंसर हो जाएगा, इसमें क हो जाएगा। ऐसे ही नृत्यति, नाचता है, कौन नाचता है? तो मोर नाचता है, तो यहाँ पर मयूरा हो जाएगा, ये ख में आ जाएगा। इस तरह से ग में सिव्यति, सीता है, कौन सीने का काम कौन करता है? तो दर्जी, टेलर, तो शौचिका यहाँ पर आ जाएगा। ये जो है शौचिका नंबर 3 पर आ जाएगा। इस तरह से ये होता है। अब देखिए सिंह, गर्जने का काम कौन जंगल में करता है? तो सिंह, तो सिंह गर्जती हो जाएगा। बालका क्या करता है? पठती, गजा, संति, ये सारे हो गए। इस तरह से उदाहरण अनुसार है ना, कोष्ठात उचित सर्वनाम पदम चित्वा लिखत। अब सर्वनाम पद चुन करके लिखना है। जैसे बालका पठती, सह तौते में से क्या होगा? तो सह हो जाएगा, क्योंकि पठती जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, ये भी प्रथमा एक वचन में है सह, तो सह पठती हो जाएगा एक वचन में। मनदीपा खेलती, तो मनदीपा के जगह पर क्या हो जाएगा? सह तौते, तौ तो होगा नहीं, द्विवचन में है, और मनदीप एक लड़का है, ते बहुवचन में होता है, तो मनदीपा, तो यहाँ विसर्ग है, तो इसमें भी विसर्ग है सह में, इसलिए सह यहाँ पर लिख देंगे। गजाह चलंती, अब गजाह बहुवचन में, गजा गजौ गजाह, तो सह तौ ते, तो ते यहाँ वाला हो जाएगा यहाँ पर। कुकुरो बुकता, तो कुकुरो औ है, तो तौ में भी औ है और कुकुरो में भी औ है, तो तौ यहाँ पर हो जाएगा।
इस तरह से एकता गायती, तो एकता स्त्रीलिंग है तो सा हो जाएगा, एकता में आ है, सा में भी आ है तो सा यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह से वृद्धे हस्तः, वृद्ध है हंसता होगा, ये हंसता लिखा हुआ है, इसको अलग कर दो, हंसतः ऐसे होगा। हंसता मतलब वृद्धे, दो बूढ़े हंसते हैं, तो दो बूढ़े हंसते हैं को हम क्या कहेंगे, तो सा ते वृद्ध, वृद्धा है, वृद्धा वृद्धे वृद्धा है, तो वृद्धा स्त्रीलिंग है तो वृद्धा वृद्धे द्विवचन में है, तो सा ते, तो ते हो जाएगा, वृद्धे तो ते, ए में मिला देना है। चटका विहरंती, तो चटका, चटका चटके चटका बहुवचन में, तो सा ते ता ये हो जाएगा। इसमें विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग है, तो दोनों विसर्ग को मिला देंगे तो सा ते ता। पत्रम पतती, तो पत्रम में म है तो तत् हो जाएगा, यहाँ पर नपुंसक लिंग में है पत्रम, यहाँ तो यहाँ पर हो गया तत्। ऐसे ही पुष्पाणी विकसंती, तो तानी हो जाएगा पुष्पाणी में। ऐसे ही याने चलता है, तो याने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानम याने यानानी, तो तत्ते तानी, तो ते हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही सह पश्यति, तो हर्षः पश्यति, यहाँ पर हो जाएगा हर्षः, सह के जगह पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर कह रहा है उदाहरण दृष्टा रिक्त स्थान को पूरा करना, जैसे चषका चषकौ चषका, तो क्या हो जाएगा, बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दा। ऐसा ही बालकः बालकौ बालका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बालका शब्द का भी इसी तरह से सेम चलाते हैं, बालकः यहाँ पर बालकौ, बालक है तो बालकौ, और यहाँ पर बालका कर देंगे। सुनका सुनकौ सुनका, एक कुत्ता, दो कुत्ते और बहुत सारे कुत्ते। ऐसे ही मृगा मृगौ मृगा, शौचिका शौचिकौ शौचिका। अगर इस तरह से आता है तो आप लोग सेम जैसे लिखा हुआ ऐसे ही करते जाना है। मूल शब्द में विसर्ग, दूसरे में औ और तीसरे में आह। जैसे मृगा, मृग में विसर्ग होगा मृगा मृगौ, और लास्ट में मृगा। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि पदानी संयोज्य वाक्यानि रचत, पदों को जोड़ करके वाक्य बनाना है। तो जो गजा है, तो गजा किसके साथ आएगा, गजा है मयूराह क्या करते हैं, पहले मोर क्या करते हैं, तो मोर नाचते हैं, यही होता है ना, तो मयूराह को हम ले जाएंगे नृत्यंती के साथ। ये मयूराह कहाँ चला जाएगा, ये नृत्यंती के पास। और गजाह, गजाह क्या करते हैं, तो चलंती चलते हैं। सिंह क्या करते हैं, तो गरजते हैं, तो सिंहों के साथ क्या हो जाएगा, गर्जता, यहाँ पर आ जाएगा। और गायक क्या करता है, गायक गाना गाता है, तो गायती में जुड़ जाएगा। और बालकों, बालक क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं, तो पठता है। इस तरह से आपका पूरा वाक्य तैयार हो गया। लेकिन इस तैयारी को जिस तरह से मैं किया हूँ ऐसे आपको नहीं करना है। आपके लिए नीचे जगह दिया गया है, ये सारे जो लेफ्ट साइड में जितने भी शब्द हैं, गजा, सिंहों, गायक, बालकौ और मयूरा है, ऐसे ही इन सारों शब्दों को लिख देना है। और उसके सामने जो जो सही सही मिलाए हैं उनको लिखना है। जैसे आप देखिए गजा, तो गजा के सामने क्या मैं नीचे जोड़ा हूँ, चलंती, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गजा के सामने ये चलंती जोड़ देंगे, यहाँ पर सामने सामने लिख देंगे, ये आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तालिका में पूरे, तालिका को पूरा करना है, क्योंकि धातु रूप भी आएगा। जैसे पठ धातु का आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये आ जाए, इसलिए पठती पठता पठंती, फिर पठसी पठथा पठत, और पठामी पठावा पठामा। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए इसको पठ धातु ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा और गलती न हो ऐसे ही भर देना है आपको। फिर बालक शब्द का रूप तृतीया विभक्ति में तीनों वचनों में लिखो। हो सकता है प्रथमा द्वितीय किसी में भी आ सकता है, तो आप लोग बालक शब्द का रूप बढ़िया से याद करना है। अब तृतीय विभक्ति में क्या होता है, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, इस तरह से। कोष्टकात उचितम शब्द चित्वा वाक्यम पूर्यत, आपको वाक्य को पूरा करना है। जैसे बालिका पठती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठित, पठित लिखा है, पठती होगा, ये गलत छप गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालिका पठती। ऐसे ही चरतः, तो चरतः में क्या हो जाएगा, चरतः द्विवचन में है तो अजय आ जाएगा यहाँ। अब संति है, संति क्रिया में तीतहंती, तो द्विचक्रिका हो जाएगा बहुवचन में। नौका चलती, नौका एक वचन में है तो नौका चलती हो जाएगा। फिर सूचिका, सूचिका मतलब क्या होता है, सुई, सुई है तो अस्ति, तो सूचिका अस्ति, सूचिके नहीं, सूचिके करेंगे तो द्विवचन में हो जाएगा, फिर अस्तः आ जाएगा, इसलिए सूचिका अस्ति। ऐसे ही मक्षिका उत्पतंती, मक्षिका, अब यहाँ पर मक्षिका नहीं होगा, मक्षिका होगा। क्यों, क्योंकि उत्पतंती जो है बहुवचन में है, तो मक्षिका भी बहुवचन में होना चाहिए।
तो इस तरह से बच्चों आप लोग आराम से करेंगे, परीक्षा में घबराना नहीं है, आराम से लिखना है आपको। ये आपके लिए फर्स्ट क्लास के बराबर है, संस्कृत है, आप लोग आराम से करेंगे। और ये आपकी सहायता के लिए ये एक क्वेश्चन पेपर जो ये 2023-24 का है, मैं आपके लिए डाल दिया हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा आराम मिले और समझ सके कि किस तरह से हमको प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इन सावधानियों को बरतते हुए आप लोग आराम से उत्तर लिखेंगे। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर और भी सब्जेक्ट का मैं सेंड करते रहूंगा। धन्यवाद।